अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े मार्केट ट्रिगर की। दूसरी तिमाही के अच्छे अपडेट्स के बाद बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों का जोश हाई है। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और बजाज फाइनेंस ने अच्छे अपडेट्स दिए। गौरव से समझते हैं सारे डिटेल्स। गौरव, गुड आफ्टरनून। बताइए जरा, काफ़ी शानदार अपडेट्स है। जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक, जो कि सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगर हम एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पे कहीं पे 9.9% की ग्रोथ देखने को मिली और डिपॉजिट्स में 12% से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम इस नंबर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो पिछले ही क्वार्टर में और पिछले कई क्वार्टर्स में बैंक ने कहा है कि FY26 में जो ग्रोथ है वो सिस्टम लेवल के मुताबिक रहेगी और FY27 में ये जो ग्रोथ है वो सिस्टम लेवल से भी ज़्यादा हो सकती है। और इसी के लाइन पे ये ग्रोथ हमें देखने को मिली, क्योंकि सिस्टम लेवल पे अगर हम बात करें लोन बुक ग्रोथ की तो वो कहीं पे 10.4% भी है। इसके अलावा LDR रेशियो जो है वो इस क्वार्टर में कहीं पे बढ़ा है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिपॉजिट्स का ग्रोथ जो था वो थोड़ा स्लो था और एडवांसेस में 4% से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। बट ओवरऑल एक अच्छे नतीजे। अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक तो वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें देखने को मिले। लगभग 15.8% की ग्रोथ एडवांसेस में और 14.5% की ग्रोथ डिपॉजिट्स में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के लास्ट क्वार्टर की तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में भी हमने कुछ अच्छे नंबर्स देखे थे। बट उसके बाद ये जो नंबर्स थे वो ग्रोथ जो थी वो कॉर्पोरेट बैंकिंग से आई थी और उसके साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में भी कहीं पे कंप्रेशन देखने को मिला था रिजल्ट्स के दौरान। तो कहीं पे नंबर्स जो है क्वार्टरली अपडेट में वो तो अच्छे हैं, बट आगे जाके निम्स कैसे रहेंगे और कहाँ से ग्रोथ आ रही है वो देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। आखिर में बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो 23.5% से भी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो AUM में हमें देखने को मिली। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो कहीं पे उनका कहना था 23 से 24% में ग्रोथ रहेगी, तो एक अपर एंड जो था वहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा कस्टमर बेस जो है वहाँ पे भी एक अच्छा एडिशन देखने को मिला। न्यू कस्टमर्स जो है वो 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं। इसके साथ साथ जो ओवरऑल कस्टमर बेस है वहाँ पे भी 20% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम बात करें आगे जाके तो यहाँ पे फोकस पहले से ही था, क्योंकि रिटेल फोकस्ड एक स्टॉक है और इसी के साथ साथ GST रिफॉर्म्स में इन्वेस्टर्स का मानना ये था कि बजाज फाइनेंस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसके ही दौरान Q2 के इतने अच्छे नंबर जो है इसकी वजह से इसके रिटर्न रेशियोज कैसे रहेंगे वो देखना ज़रूरी रहेगा। बट फिलहाल के लिए एक प्री क्वार्टरली अपडेट्स की वजह से इन तीनों स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आज के दिन में देखने को मिल रही है। बिल्कुल अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए। Q2 अपडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टॉक पर रिएक्शन हम देख रहे हैं। एक बार कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर। और शुरुआत ठंडी हुई थी इसकी, याद होगा आपको, लेकिन निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी, 2.5% अप आज के सेशन में 2150 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। मानस जी, कोटक महिंद्रा बैंक क्या क्या जो है चेज करने लायक लग रहा है? Q2 अपडेट्स देखें आपने, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। देखिए, पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि स्टॉक में 20 to 25 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। लेकिन क्योंकि 3-4 दिनों से हमने एक अच्छी खासी रैली देख ली है तो फ्रेश खरीदारी की रैली रहेगी। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके 210109 कर लें। 2109 का स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करें। नेक्स्ट टारगेट 2225 का हो सकता है। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक पर फिलहाल होल्ड की राय। अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। Q2 अपडेट